नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ करते हैं। कोरोना संकट पर केंद्र सरकार ने स्वस्थ लोगों से अपील की है, एक एडवाइजरी जारी की है कि संक्रमण से बचने के लिए स्वस्थ लोग कपड़े से बना फेस कवर पहन सकते हैं। ये एडवाइजरी जारी की गई है। केंद्र सरकार की ये एडवाइजरी स्वस्थ लोगों के लिए है। स्वस्थ लोगों के लिए मास्क पहनना जरूरी नहीं है। घर में कपड़े से बने मास्क से कोरोना संक्रमण से बचाव संभव है। तो एक इंपॉर्टेंट एडवाइजरी केंद्र सरकार ने जारी की है। केंद्र सरकार ने कहा है कि जो स्वस्थ लोग हैं वो घर में कपड़े से बना हुआ फेस कवर भी पहन सकते हैं। स्वस्थ लोगों को मास्क पहनना बाजार से खरीद कर ही जरूरी नहीं है। घर में कपड़े से बने मास्क का भी इस्तेमाल किया जाता है कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए। तो ये स्वस्थ लोगों के लिए केंद्र सरकार की एडवाइजरी कि अगर आपको बाजार से मास्क नहीं मिल पा रहा है तो चिंता करने की बात नहीं है। अगर आप स्वस्थ हैं और कोरोना के संक्रमण से बचना चाहते हैं तो आप घर पर कपड़े से बने मास्क को भी बनाया जा सकता है और उसे एक फेस कवर के तौर पर पहना जा सकता है। आप इससे भी कोरोना संक्रमण से बच सकते हैं। तो मकसद आपका है अपने चेहरे को ढक के रखने का, ताकि आप अपने चेहरे को न छुएं और साथ ही किसी भी बाहरी संक्रमण से अपने चेहरे को बचा पाएं। एक जमात पूरे लॉकडाउन पर भारी। कोरोना का कहर मौलाना फैलाएगा शहर शहर। महामारी के दोस्त इंसानों के दुश्मन। भारत में बढ़ते कोरोना के ग्राफ का जमात कनेक्शन। लोग घरों में बंद रहें, जमाती कोरोना फैलाते रहें। भारत में नए कोरोना मामलों में 65% जमात की बदौलत। पहले फैलाया कोरोना, अब करने लगे बदतमीजी। दिल्ली से लेकर तमिलनाडु तक देश के 14 राज्यों में जमातियों का संक्रमण। मौलाना की कोरोना ब्रिगेड। तो तबलीगी जमात से जुड़े कोरोना वायरस के मामलों में रोजाना बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली के निजामुद्दीन से शुरू हुए इस सिलसिले में अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि जमात से जुड़े लोग देश के 14 अलग अलग राज्यों में पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें भारत के कोरोना ग्राफ में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और अब मुंबई के धारावी में भी कई जगहों पर तबलीगी जमात के लोगों के ठहरने की खबर सामने आ रही है। एक जमात, 14 राज्यों में फैला संक्रमण। भारत में बढ़ते कोरोना ग्राफ का जमात कनेक्शन। लॉकडाउन की वजह से पूरा देश बंद है। सरकार से लेकर आम आदमी तक हर कोई इस जानलेवा वायरस के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ तबलीगी जमात की वजह से देश में कोरोना के ग्राफ में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब तक भारत अपने संयम और संकल्प से कोरोना वायरस के सामने दीवार बना रहा, लेकिन इस दीवार को पिछले कुछ दिनों में एक दूषित सोच के वायरस ने कमजोर कर दिया। ये सोच तबलीगी जमात के लोगों की है। देश के 14 राज्यों में तबलीगी जमात के 647 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
जो देश के कुल मामलों का करीब 30% है। गुरुवार को करीब 500 नए मामले सामने आए, जिनमें से लगभग 60% मामले सिर्फ तबलीगी जमात के लोगों से जुड़े हैं। अगर हम देखें तो तबलीगी जमात से रिलेटेड केसेस अगर हम लें तो पिछले 2 दिनों में करीब 647 केसेस, 647 कंफर्म पॉजिटिव केसेस इससे लिंक किए हुए पाए गए हैं, जो कि 14 स्टेट्स में पॉजिटिव पाए गए हैं, विच आर अंडमान एंड निकोबार, असम, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ाने के बाद अब इनकी पहचान करके इन्हें अस्पतालों और क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है। तो ये ऐसी हरकतें कर रही हैं जिस पर देश गुस्से में है। हर बढ़ते दिन के साथ जितने मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, उनमें ज्यादा जमात से जुड़े हुए हैं। जहां एक तरफ लगातार इसके मामले सामने आ रहे हैं, तो वहीं तबलीगी जमात का मौलाना साद अब तक फरार है। मौलाना मोहम्मद साद निजामुद्दीन के अपने मरकज से पूरा नेटवर्क चलाता था, वही मरकज जो इन दिनों देश में सबसे ज्यादा संक्रमण फैलाने का सबसे बड़ा अड्डा बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको आंकड़े दिखाते हैं कि कैसे तबलीगी जमात की वजह से देश के कई राज्यों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। राज्य जो है उनमें कितने कुल संक्रमित लोग हैं वो बता रहे हैं। तमिलनाडु में 411 जमाती, इनमें से 273 हैं। दिल्ली 386 कुल संक्रमित, जमाती 259। उत्तर प्रदेश कुल संक्रमित 207, जमाती 52। तेलंगाना कुल संक्रमित 107, जमाती 30। राजस्थान में कुल संक्रमित 179, जमाती 29। असम में कुल संक्रमित 23, जमाती 13। कर्नाटक में कुल संक्रमित 128, जमाती 11। महाराष्ट्र में कुल संक्रमित 490, जमाती 5। आंध्र प्रदेश में कुल संक्रमित 161, जमाती 3। हरियाणा में कुल संक्रमित 47, जिनमें जमाती हैं 3। हिमाचल प्रदेश में 7 कुल संक्रमित, जमाती इनमें से 3 है। मध्य प्रदेश में कुल संक्रमित 155 है, जमाती 3। देश भर में तबलीगी जमात से जुड़े लोगों में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अब तक देश भर में जमात से जुड़े 14 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है, जबकि 14 राज्यों में 647 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें तमिलनाडु में 273, दिल्ली में 259, उत्तर प्रदेश में 47, तेलंगाना में 30, राजस्थान में 29, असम में 13, कर्नाटक में 11, महाराष्ट्र में 5, आंध्र प्रदेश में 3, हरियाणा में 3, हिमाचल प्रदेश में 3, मध्य प्रदेश में 3 और ओडिशा में 1 व्यक्ति में कोरोना संक्रमण पाया गया है। दिल्ली के मरकज निजामुद्दीन में शामिल हुए तबलीगी जमात के 11,093 लोगों की अब तक देश भर में पहचान हुई है, जिसमें से 9,000 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। अगर हम देखें तो तबलीगी जमात से रिलेटेड केसेस अगर हम लें तो पिछले 2 दिनों में करीब 647 केसेस, 647 कंफर्म पॉजिटिव केसेस इससे लिंक किए हुए पाए गए हैं, जो कि 14 स्टेट्स में पॉजिटिव पाए गए हैं, विच आर अंडमान एंड निकोबार, असम, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। दिल्ली की अगर बात करें तो तबलीगी जमात से जुड़े 259 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली में अभी तक टोटल 384 कोरोना के पेशेंट्स हुए हैं। 58 पेशेंट्स फॉरेन ट्रैवल के हैं। 259 पेशेंट्स मरकज वाले हैं और जिनको कांटेक्ट से फैला है। दिल्ली के हौज रानी इलाके में जहांपना मस्जिद में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ये व्यक्ति भी निजामुद्दीन मरकज से होकर आया था। ये आइसोलेशन में नहीं जाना चाह रहा था। एम्बुलेंस बुलाकर उसे क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। उधर यूपी की राजधानी लखनऊ के सदर बाजार इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। इस इलाके से 12 लोग एक मस्जिद से मिले थे, जिनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है।
वो सभी तबलीगी जमात में शामिल हुए थे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बड़ी संख्या में तबलीगी जमात के लोगों के मिलने के बाद और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इलाके को सील किया जा रहा है। ये लखनऊ का सदर बाजार का इलाका है। यहीं से इस मस्जिद से 12 लोग जो है वो मिले हैं और ये 12 के 12 लोग जो है तबलीगी जमात के हैं। ये 12 लोग की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। उसके बाद से इस इलाके को अब सील किया जा रहा है। दरअसल जो संख्या है उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की वो 172 पहुंच गई है। कल 117 महज थी, लेकिन अचानक 51 केसेस जो हैं अचानक से बढ़े और कहा जा रहा है कि जो 51-52 केसेस जो बढ़े हैं उनमें से बड़ी संख्या तबलीगी जमात के लोग हैं उनकी है। निजामुद्दीन मरकज में कोरोना वायरस का संक्रमण फैला हुआ है। इसका खुलासा कैसे हुआ ये आपको बताते हैं। मामला तेलंगाना से खुला। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक 18 मार्च को दिल्ली से लौटे इंडोनेशिया के 9 नागरिकों की तेलंगाना में जांच कराने पर कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई। इसके बाद 19 मार्च को नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने दिल्ली सरकार के साथ ये जानकारी साझा की। 20 मार्च को दिल्ली सरकार की टीम निजामुद्दीन इलाके में मरकज में गई, लेकिन टीम को मरकज में जाने की इजाजत नहीं दी गई। इसके बाद 21 और 22 मार्च को 4 और लोग तेलंगाना में कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद दिल्ली सरकार की टीम फिर से मरकज गई, लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा भीड़ अंदर जमा है इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई। न ही इस बात का अनुमान लगा पाए कि मरकज के अंदर बड़ी तादाद में लोग हैं। 24 मार्च को फिर से तेलंगाना में 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वो लोग भी निजामुद्दीन मरकज से आए थे। इसके बाद पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया की टीम ने मरकज के अंदर असल हालात का पता लगाया। तब PHFI ने सूचना दी कि मरकज के अंदर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। इसके बाद ही मरकज से लोगों को निकालने की कार्रवाई शुरू हुई। जब तक असल हालात का पता चलता तब तक मरकज के अंदर लोगों में कोरोना वायरस का संक्रमण फैल चुका था। जो लोग लॉकडाउन से पहले अलग अलग राज्यों में चले गए थे उनके जरिए भी कई लोगों को कोरोना का संक्रमण हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं शहर शहर कोरोना बढ़ने के बाद अब जमात के कई लोग बदतमीजी पर उतर आए हैं। हम आपको जमात से जुड़े लोगों के उत्पात की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, 4 तस्वीरें हैं। गाजियाबाद में नर्सों को अश्लील इशारे किए इन जमातियों ने। वहीं दिल्ली में जमातियों ने डॉक्टर पर थूका। उत्तराखंड के नैनीताल में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया। हरिद्वार में जमाती अस्पताल से भाग गए। तो ये 4 तस्वीरें जो बता रही हैं कि किस तरीके से देश भर में उत्पात मचा रहे हैं ये जमाती। गाजियाबाद के बदतमीज जमातियों पर सख्त एक्शन। नर्सों से अश्लील हरकत करने वाले जमातियों पर कठोर कार्रवाई। जघन्य अपराध पर लगेगा रासुका। बदतमीज जमातियों का अब होगा ठीक से इलाज। गाजियाबाद के सरकारी अस्पताल के आइसोलेशन सेंटर की महिला नर्स के आरोप सही पाए गए हैं। ADM सिटी और SP सिटी की जांच में 6 में से 5 जमातियों पर आरोप सही पाए गए हैं। जांच रिपोर्ट गाजियाबाद के DM को सौंप दी गई है। ये रिपोर्ट महिला नर्सिंग स्टाफ के बयान और मौके पर हुई जांच के आधार पर तैयार की गई है। गाजियाबाद की घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी तेवर कड़े कर लिए हैं। योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी देते हुए कहा, ये न कानून को मानेंगे न व्यवस्था को मानेंगे, ये मानवता के दुश्मन हैं। जो इन्होंने महिला स्वास्थ्य कर्मियों के साथ किया है वो जघन्य अपराध है। इन पर रासुका लगाया जा रहा है, हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। लगातार तबलीगी जमात के लोग हॉस्पिटल्स में दुर्व्यवहार भी कर रहे हैं, जिसको लेकर CM योगी आदित्यनाथ ने अपनी नाराजगी जाहिर की है और यहां तक कह दिया कि ये लोग मानवता के दुश्मन हैं और इनके ऊपर रासुका लगाई जाए। गाजियाबाद के इन बदतमीज जमातियों पर रासुका लगाए जाने का मतलब अब इन्हें कानून के तहत कड़ी सजा दी जाएगी। इसके अलावा इन जमातियों के इलाज को लेकर भी बड़ा फैसला किया गया है। अस्पताल में भर्ती इन जमातियों की सुरक्षा में न तो अब कोई महिला पुलिसकर्मी होगी, न ही इलाज के लिए कोई महिला स्वास्थ्य कर्मी। सिर्फ पुरुष ही सहायता के लिए लगाए जाएंगे। शुरू से ही थोड़ा सा इनका बिहेवियर नर्सिस के साथ में, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ के साथ में, डॉक्टर्स के साथ में भी थोड़ा सा कोऑपरेटिव नहीं था। इसके बाद में थोड़ा सा इनका मिसबिहेवियर रहा है। उसके प्रति जो है हमारी स्टाफ नर्सिस का थोड़ा सा ऐसा ही हमें कंप्लेंट किया उन्होंने, हमने उसे रिटन में मांगा, उसको हमने फॉरवर्ड कर दिया। दैट्स ऑल।
और अपने दर्शकों के साथ एक बार फिर से वो एडवाइजरी शेयर कर लेते हैं जो केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के दौरान दी है। स्वस्थ लोगों के लिए केंद्र सरकार की ये एडवाइजरी है जिसके मुताबिक संक्रमण से बचने के लिए स्वस्थ लोग कपड़े से बना फेस कवर भी पहन सकते हैं। केंद्र सरकार की एडवाइजरी स्वस्थ लोगों के लिए है जिनके लिए मास्क जरूरी नहीं है। घर में कपड़े से बने मास्क से कोरोना संक्रमण से बचाव संभव है। थोड़ा सा ब्रेक यहां लेते हैं, फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। करना चाहिए हमको, कब है तो ऐसे करना चाहिए हमको, बाल कभी भी नहीं निकलना चाहिए, तभी तो कोरोना खत्म होगा, तभी तो मैं स्कूल जा पाऊंगी, तभी तो बाहर निकल पाऊंगी।